216 नवंबर 1973 का दिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में बेहतरीन दिन था। उस दिन ईद के मौका पर जो फिल्में रिलीज हुई उनमें कुबड़ा आशिक, दामन और चिंगारी, बनारसी ठग और फिल्म सोसाइटी शामिल थी। बनारसी ठग में मुनव्वर ज़रीफ ने बेहतरीन किरदार निभाया, सोसाइटी में नदीम ने बेहतरीन किरदार निभाया, जबकि दामन चिंगारी में मोहम्मद अली थे और कुबड़ा आशिक में रंगीला साहब ने बेहतरीन किरदार निगारी की। लेकिन इन तमाम फिल्मों में कुबड़ा आशिक ही ऐसी फिल्म थी जो कि फ्लॉप हुई। हालांकि ये उस वक्त बाकी तमाम फिल्मों में सबसे ज्यादा बजट पर बनाई गई थी। रंगीला की ये फिल्म क्यों फेल हुई उसके ऊपर हम बात करेंगे और रंगीला के मुंह से कौन से ऐसे लफ्ज निकल पड़े उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जिसकी वजह से अल्लाह उनसे नाराज हुए और ये फिल्म सुपरहिट ना हो सकी बल्कि बॉक्स ऑफिस पर ही फ्लॉप हो गई। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानब और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कुबड़ा आशिक फिल्म की स्टोरी क्या थी। हुस्न के दिल से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। आज मेरा दिल तो हुस्न की देरी है। कुबड़ा आशिक पाकिस्तान की सिनेमा तारीख की एक मुनफरद और जज्बाती फिल्म है जिसके खालक, हदायतकार और मरकजी अदाकार लेजेंडरी कॉमेडी रंगीला शामिल है। कुबड़ा आशिक पाकिस्तान की सिनेमा तारीख की एक मुनफरद और जज्बाती फिल्म है जिसके खालक, हदायतकार और मरकजी किरदार अदाकार लेजेंडरी कॉमेडी रंगीला ने निभाए थे। ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई और ईद के मौका पर इस फिल्म को रिलीज किया गया। आज भी ये फिल्म अपनी कहानी के छूतेपन की वजह से और अपने गानों की वजह से याद रखी जाती है, लेकिन ये फिल्म उस वक्त फ्लॉप हो गई। क्यों फ्लॉप हुई उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। इस फिल्म में रंगीला के अलावा जिन किरदारों ने अदाकारी की थी उनमें औरंगजेब शामिल थे और सुल्तान राही शामिल थे। मुनव्वर ज़रीफ ने भी गेस्ट रोल प्ले किया था, लेकिन ये सब स्टार मिलकर भी इस फिल्म को अमर न कर सके। ये फिल्म एक ऐसे शख्स की कहानी है जो जिस्मानी माजूरी, कुबड़ेपन का शिकार है, लेकिन उसका दिल मोहब्बत और इंसानियत से लबरेज है। ये माशरे के उन रवैयों को बेनकाब करती है जहाँ ज़ाहरी खूबसूरती को सीरत पर फोकियत दी जाती है। इस फिल्म में रंगीला ने एक कुबड़े का किरदार अदा किया है जो एक गरीब लेकिन खुददार इंसान है। वो एक खूबसूरत लड़की निशो से इश्क कर बैठता है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। वो जानता है कि उसकी ज़ाहरी सूरत उसके ख्वाबों के आड़े आ गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत मुखलस और बेगरज होती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब उस लड़की की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। रंगीला का किरदार अपनी तमाम तर तवानाइयाँ वसाइल उस लड़की की खुशी और हिफाजत के लिए वक़्फ़ कर देता है। रंगीला अपनी मोहब्बत का इजहार करने की बजाय उसकी जिंदगी संवारने को तरजीह देता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी इज्जत नफ्स या जान ही दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। फिल्म का इख्तिताम काफी जज्बाती और सबकमोज है और ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और रूह की खूबसूरती किसी भी जिस्मानी नुक्स से कहीं बढ़कर होती है। रंगीला की अदाकारी ने उस किरदार में इतनी जान डाल दी कि देखने वालों की आंखें नम हो जाती हैं। इस फिल्म से रंगीला ने साबित किया कि वो सिर्फ एक कॉमेडियन ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन संजीदा अदाकार और हदायतकार भी हैं। फिल्म की मौसीकी एम अशरफ ने दी थी और फिल्म की मौसीकी बहुत मकबूल हुई, खासतौर पर वो नगमात जो रंगीला के किरदार की तन्हाई और दुख की अक्कासी करते थे। फिल्म ये सवाल भी उठाती है माशरे में कि क्या एक माजूर शख्स को मोहब्बत करने या ख्वाब देखने का हक नहीं है। कुबड़ा आशिक को सिंध सर्किट के सिनेमास में पेश किया गया और गैर मुतवक्का तौर पर यह फिल्म फ्लॉप हो गई। उस वक्त के सहाफियों का कहना है कि फिल्म के बारे में लोगों ने फेल होने की दो वजह पर बात की। एक तो वजह यह थी कि इस फिल्म में रंगीला ने मेन किरदार निभाया और वो कुबड़ा आशिक के साथ साथ होने के साथ साथ गूंगे टाइप का रोल निभा रहे थे, जिसकी वजह से लोग उनकी कॉमेडी से महरूम हो गए और रंगीला जो अपनी कॉमेडी की वजह से मशहूर थे, लोगों को उस तरह का कोई किरदार फिल्म के अंदर ना मिला। और कुछ लोगों का ये कहना था कि इस फिल्म में न्यू कास्ट में औरंगजेब को क्यों बतौर हीरो कास्ट किया गया और उसकी वजह से फिल्म का सत्यानाश हुआ, जबकि मेरे ख्याल में औरंगजेब भी एक बेहतरीन अदाकार थे। उन्होंने उस फिल्म से डेब्यू किया था, बस उस फिल्म का डेब्यू उनके लिए प्रॉब्लम कर गया, अदरवाइज वो भी एक अच्छे अदाकार हैं।
لیکن اس وقت کے صحافیوں کا کہنا تھا کہ اگر اورنگزیب کی جگہ رنگیلا کسی لیجنڈ اداکار کو لیتے تو یہ فلم کامیاب ہو سکتی تھی، لیکن ہم آپ کو اصل وجہ بتاتے ہیں کہ اس فلم میں رنگیلا کو کیوں خسارہ ہوا اور یہ فلم فلاپ کیوں ہوئی، کیونکہ فلم کی ہر چیز جو تھی وہ سپر ہٹ تھی۔ رنگیلا خود ہی اس کا اعتراف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شوٹنگ ہو رہی تھی، ایک دفعہ فلم کے سیٹ پر کام کر رہے تھے اور وہ کسی کام کے لیے کہیں گئے اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کہاں پر ہے، تو سب نے کہا کہ وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ رنگیلا نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رنگیلا پھر اسٹوڈیو کے کسی دوسرے کمرے میں چلے گئے کام کرنے کے لیے، اور وہاں سے جب واپس لوٹے تو ظہر کی نماز کے بعد عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ تو پھر جب وہ سیٹ پر پہنچے تو انہوں نے پوچھا میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کہاں ہے، تو سارے سٹاف نے کہا کہ وہ نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ رنگیلا نے سیٹ پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ جب اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئے تو رنگیلا نے کہا کہ آپ کدھر تھے، اس نے کہا سر نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ تو رنگیلا نے کہا کہ آپ کو پیسے میں دوں گا یا خدا دے گا، بس یہی وہ بول تھے جو رنگیلا کو ڈبو گئے، اور اللہ کو رنگیلا کا یہ تکبر پسند نہ آیا، اور رنگیلا نے بعد میں اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو ہر چیز میں سپورٹ کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا، اور یہی وہ مین وجہ تھی جس کی وجہ سے رنگیلا کی سپر ہٹ فلم فلاپ ہو گئی۔ I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.